क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। हाँ चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है क्वेश्चन का नाम। तो इसमें क्या है, एन आदमी, एन चेयर्स है और के पीपल है। मतलब तो सीधा जैम बोर्ड पे स्टार्ट करता हूँ इसको। जैम बोर्ड का थर्ड पेज ले लो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। दिख रहा है ना थर्ड पेज? हाँ दिख रहा है। यार सीट है, ठीक है। ये हाँ जो भी गोल गोल है सीट है सारी। और हमारे पास ये मान ले तीन आदमी है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, जो भी आदमी होगा ना वो पहले तो ये देखेगा कि मतलब सीट सबसे ज्यादा खाली कॉन्टिन्यूसली कितनी है। जैसे फर्स्ट आदमी के लिए तो सारी सीट खाली है ना। फर्स्ट आदमी के लिए तो सारी सीट खाली है, तो वो सेंटर हाँ में बैठेगा इसके। मतलब हमें ऐसे डिसाइड करना है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठे, ये मान लेते। तो फर्स्ट आदमी है तो वो इसके मिडल में अच्छा बैठ ठीक है। गया। मिडल में बैठ गया तो मिडल की सीट ऑक्यूपाई होगी। तो और एक नेक्स्ट आदमी आएगा सेकंड नंबर का। तो वो आके देखेगा कि मेरे पास चार सीट तो इस साइड खाली है और चार सीट इस साइड खाली है। तो जो भी होगा इसमें क्वेश्चन में दे रखा कि वो पहले तो लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। तो उसने लेफ्ट चूज कर लिया ये। और अगर लेफ्ट में भी हाँ सेंटर में दो सीट है तो हर ठीक आदमी है। की एक प्रायोरिटी है कि वो या तो लेफ्ट में बैठेगा या राइट में। तो वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखे हुए, तो हमें लेफ्ट राइट जो भी उसकी प्रायोरिटी होगी अच्छा उसमें बिठा देंगे उसको, ठीक है। ऐसे कर करके हमारे पास अब ठीक है। स्पेस कितने रह गए, वन रह गया। यहाँ पे स्पेस दो है, यहाँ पे स्पेस चार है। तो जो अगला आदमी आएगा वो चार वाले स्पेस में बैठेगा, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसका कोड बताओ। देखिए प्रायोरिटी क्यों है एक, हाँ हमारे पास एन नंबर ऑफ सीट है, ठीक है। तो इसमें हाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं। इन फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी टेस्ट केस आर टू इंटीजर्स एंड एंड के। नेक्स्ट लाइन कंटेन स्ट्रिंग्स। मतलब पहले पहले में हमारे पास बता दिया कितने आदमी हैं और कितनी सीट है। और फिर हमारे पास जो मैंने बताया था हर पर्सन की एक प्रेफरेंस है कि अगर मिडिल वाली सीट है एक ही है, जैसे ओड नंबर है चार पांच सीट है तो मिडिल वाली सीट थर्ड हो जाएगी। और अगर चार सीट है तो मिडिल वाली सीट है सेकंड एंड थर्ड। तो उसमें उसका प्रेफरेंस है कि उसका प्रेफरेंस है कि वो लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा। तो हमें इसमें प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल हाँ करेंगे। ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में हमने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। इसमें हम प्रायोरिटी क्यू ऑफ वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है। तो वेक्टर में हमें एक मेन पर्पस है हमारा कि सीट सबसे ज़्यादा खाली हो। तो वेक्टर में सबसे पहले आएगा कि सीट कितनी खाली है। तो सबसे पहले तो एन सीट खाली है, ठीक है। अच्छा और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है वन और एंडिंग ठीक इंडेक्स है। है एन। हाँ तो मैंने एक शायद गलत चीज़ बता दी। मतलब जो अगर लेफ्ट और राइट दो सीट खाली होगी, जैमबोर्ड पे सेकंड पेज में देख, लेफ्ट और राइट दो सीट खाली होगी ना, हाँ तो लेफ्ट में बैठेगा, बताया था नहीं। तो अगर लेफ्ट में बैठेगा तो प्रायोरिटी क्यू में क्या हाँ होता लेफ्ट में है, बैठेगा। प्रायोरिटी क्यू में पहले तो फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसके हिसाब से अरेंज होंगे। और अगर ये मान, जैसे थर्ड पेज पे बताया था लेफ्ट सीट खाली है, लेफ्ट में फोर सीट खाली है और राइट में फोर सीट खाली है। तो प्रायोरिटी क्यू में हमने डाला है कि पहले तो सीट खाली कितनी,
तो फिर लेफ्ट इंडेक्स उसका, तो फिर राइट इंडेक्स उसका। तो इसमें राइट वाला है ना वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो हमें चाहिए तो ठीक है। ये हमें चाहिए कि पहले वो लेफ्ट में बैठे, तो हम जो है ना उसका इंडेक्स नेगेटिव में ले लेंगे। तो हाँ हम ये -1 नेगेटिव है, हमें तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो एब सॉल्यूशन ले लेंगे बाद में। पर हमारे अच्छा। प्रायोरिटी क्यू में कस्टम कंपैरेटर नहीं बनाना पड़ेगा इसकी हाँ वजह ठीक है। से। तो हम पहले, जैसे पहला हमने इनपुट ठीक करवा है। दिया n-1 और -n, ठीक है। अब जो भी हाँ आदमी आके बैठेगा ना, तो वो बैठेगा कैसे, मतलब सीट कितनी बच जाएंगे, n-1 टोटल सीट है, और n-1 दो साइड में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे वो हाँ। बीच में बैठा है तो लेफ्ट साइड में n-1/2 हो जाएंगी सीट, और राइट साइड में n-1/2 हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो हम वैसे ही इसमें से ये पॉप करके n-1/2 की पुश कर देंगे तो, और उनका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स। और अगर ये हो गया कि वो लेफ्ट राइट में बैठेगा, तो हमें ये करना पड़ेगा कि इंडेक्स और जिस सीट में बैठा वो उस सीट का इंडेक्स, तो ये खाली सीट इतनी हो जाएगी। जैसे थर्ड पेज पे आएगा, थर्ड पेज पे लेफ्ट में जब 4 सीट खाली थी, तो वो लेफ्ट में बैठ गया था, यहाँ पे बैठ गया था। हाँ। तो इसके लेफ्ट में 1 रह गई, राइट में 2 रह गए। अगर यहाँ पे बैठा था तो जब तो हमने n/2 कर दिया था, सिंपल 4 यहाँ हाँ पे 4 है। तो इस टाइम पे हमें इसका इंडेक्स और ये इंडेक्स, तो ये इंडेक्स कौन सा है, 1 2 3 4 5, और ये 1 2, तो ये 5 - 2, ये सीटी यहाँ पे आ गई, और ये सीटी यहाँ पे आ जाएगी। तो इवेंट कोड पे कोड डाल, तो देख ये कोड भी बड़ा इसका थोड़ा, मतलब पहले तो ये सिंपल है, मतलब जो भी हमारे पास इनपुट है इनपुट करवा लिया। स्ट्रिंग भी है कि मतलब ith पर्सन स्ट्रिंग में ith इंडेक्स पे उस पर्सन की प्रेफरेंस है कि वो लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा। तो प्रायोरिटी की इस बार हमने, हाँ। तो हाँ वेक्टर, प्रायोरिटी क्यू वेक्टर लिया 13th लाइन में, और उसमें पुश करवा दिया n और -1 और -n। जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में तो सीट सारी n की n खाली है, और स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंडिंग इंडेक्स n शेयर करना। हाँ तो अब के आदमी आएंगे तो फॉर लूप लगाएंगे के लिए, वो प्रायोरिटी क्यू के टॉप से ले लेंगे। तो टॉप के में हमारे पास 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट का नाम ले लिया कैप, एक का ले लिया स्टार्टिंग इंडेक्स, एक का ले लिया एंडिंग इंडेक्स। और स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स हमने नेगेटिव में डाले थे, तो आगे नेगेटिव -1 ले लिया और ये पॉप कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि वो बताया अच्छा। था मैंने, कैप अगर इवन है, कैप अगर इवन है तो हमें लेंगे मिड स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाय 2, ये तो दोनों में लेना है। अगर कैप इवन है तो हमारे पास दो चॉइस, या तो वो राइट में बैठेगा या तो लेफ्ट में बैठेगा। तो हम पहले उसकी चॉइस चेक करेंगे कि भाई तेरी चॉइस क्या है, तू लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा। अगर वो राइट में बैठेगा तो जैसे ये मान 6 है, हाँ 6 चेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, तुमने 6/2 कर दिया 3, और 3, और 3 का उसका मिडल तो होगा नहीं, क्योंकि उसका मिडल होगा 1 2 3 4 5 6, उसका मिडल होगा 3 और 4। तो और अगर उसका प्रेफरेंस है वो राइट होगी, तो उसके मिडल में 1 ऐड कर देंगे, तो उसका जैसे 6 है तो उसका मिडल हो जाएगा 4th। तो फिर हमें नया गैप पुश कर देंगे एंड हाँ। माइनस मिड, और उसका नया इंडेक्स मिड +1 और एंड। ये तो इंडेक्स में भी सेम रहेगा, लेफ्ट राइट के केस में मिड +1 माइनस एंड। और दो पुश करेंगे, एक तो लेफ्ट में जितनी सीट बची है एंड -1, और जो राइट में सीट बची है
मिड माइनस स्टार्ट। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम लेफ्ट के केस में है कि वे ऑफ मिड, इसमें मतलब लेफ्ट में जैसे लेफ्ट में बैठेगा तो 6/2 3 हो जाएगा, तो इसमें हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें वी ऑफ मिड सीधा आई हो जाएगा। और फिर इसमें भी बिल्कुल सेम कुछ कर देंगे। और अगर ये केस नहीं है, सीट एक ओड है, जैसे 7 सीट है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो मिड स्टार्ट प्लस एंड कर देंगे 1 से 7, 1 + 7/2 8/2। जैसे 1 से 7 सीट है तो फोर्थ उसकी मिडल हो जाएगी, उसमें तो प्रेफरेंस देखनी नहीं, मतलब प्रेफरेंस जब देखनी है जब दो सीट हो मिडल में, तो इसमें सिंपल वी ऑफ मिड आई कर दिया और हाँ ठीक है। कुछ कर दिया। फिर तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक्स करवाओ, वी ऑफ एक्स, एंड में हमें ये बताना है किस सीट पे कौन बैठा है, तो उसका सिंपल बता दिया कि सीट पे कौन बैठा है, वो तो हमने डाल दिया। अरे इसमें कोई दिक्कत है? हाँ नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, एक पूछना